गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोग को पोस्टल गाइड चैनल में स्वागत है। आज हम सब एमटीएस पेपर जो 2020 में हुई थी उसका सोल्व पेपर देखते हैं। ये देखिए 11/10/2020 में ये एग्ज़ाम हुआ है एमटीएस का। 2018, 2019 एंड 2020 तीनों का जितना वैकेंसी खाली था उसका एक एग्ज़ाम लिया गया था 11/10/2020 को। इस एक पार्ट सी श्रृंखला का ये वाला पेपर है, पेपर 2 है एमटीएस का। चलिए वो आगे चलते हैं। इसमें कुल 60 मिनट का रहता है इस पेपर सी, और कुल अंक आपका 50 नंबर का रहता है। तो पहला में रहता है प्रश्न 1 से 15 तक अंग्रेजी शब्दों का दिए गए हिंदी शब्द विकल्पों में से सही अनुवाद चुनने के लिए रहता है 15 नंबर का। इसे देखिए, फर्स्ट क्या बोल रहा है, क्यूरियस। क्यूरियस का इसमें से हिंदी अनुवाद आपसे पूछ रहा है। तो विवेकशील होता है कि ज्ञानी होता है कि जिज्ञासा होता है कि जिज्ञासु होता है। तो क्यूरियस का मतलब जिज्ञासु होता है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। डिपॉजिट का क्या होता है, जमा। डिपॉजिट का हिंदी अनुवाद क्या होगा, जमा। और क्वेश्चन नंबर 3 है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन का हिंदी अनुवाद क्या होगा, निरीक्षक होगा कि निर्देश होगा कि निरीक्षण होगा, तो निरीक्षण। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आइसोलेशन का हिंदी अनुवाद क्या होगा, एकांत होगा कि अकेला होगा कि बदलाव होगा कि अनूठा होगा। तो आइसोलेशन का हिंदी अनुवाद अकेला होगा। अब चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5, इंक्वायरी का क्या होगा, हिंदी अनुवाद आंच होगा कि जांच होगा कि सोच होगा कि सांझ होगा। तो इंक्वायरी का हम सबको पता है कि जांच होता है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। अकाउंट का हिंदी अनुवाद क्या होगा, गिनती होगा कि खाता होगा कि बही खाता होगा कि सूची होगा। तो अकाउंट का हिंदी अनुवाद खाता होगा। जैसे हम सब नहीं बोलते हैं एसबी अकाउंट, तो चालू खाता। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सेटिस्फैक्टरी का हिंदी अनुवाद क्या होगा, ऑप्शन ए अद्भुत, ऑप्शन बी महान, ऑप्शन सी बेकार, ऑप्शन डी संतोषप्रद। तो सेटिस्फैक्टरी का हिंदी अनुवाद होता है संतोषप्रद। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, सॉर्टिंग का हिंदी अनुवाद क्या होगा, बढ़ाना होगा कि रखना होगा कि बदलना होगा कि छटाई होगा। तो सॉर्टिंग का हिंदी अनुवाद छटाई होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हम सब बिना टाइम वेस्ट नहीं करना, हम सबको स्पीड में निकलते चलना है पढ़ते हुए। टेम्परोरी का हिंदी अनुवाद क्या होगा, दीर्घकालिक होगा कि अस्थायी होगा कि क्षणिक होगा कि प्रशिक्षण होगा। तो टेम्परोरी का क्या होगा, क्षणिक। टेम्परोरी का उल्टा क्या होता है, परमानेंट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सेविंग का हिंदी अनुवाद क्या होगा, कंजूसी होगा कि व्यय होगा कि बचत होगा कि योजना होगा। तो सेविंग का हिंदी अनुवाद क्या होगा, बचत। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विजन का हिंदी अनुवाद क्या होगा, सृष्टि होगा कि दृष्टि होगा कि पुष्टि होगा कि उपरोक्त में से कोई नहीं।
वो विजन मतलब हम सब जानते हैं कि दृष्टि। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, डिस्पैच का हिंदी अनुवाद क्या होगा? बावजूद होगा कि प्रेषण होगा कि निराशा होगा कि कष्ट होगा? तो हम सब जानते हैं कि डिस्पैच का हिंदी अनुवाद क्या होगा? प्रेषण। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। स्किल का हिंदी अनुवाद क्या होगा? कुशल होगा कि कौशल होगा कि कुश होगा कि कुशाग्र होगा? तो हिंदी अनुवाद क्या होगा स्किल का? कौशल, जैसे स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। डोमिसाइल का हिंदी अनुवाद क्या होगा? प्रवास होगा कि प्रतिवास होगा कि अधिवास होगा कि प्रयास होगा? तो डोमिसाइल का हिंदी अनुवाद अधिवास होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एक्सक्यूशन का हिंदी अनुवाद क्या होगा? अर्जन होगा कि दुर्जन होगा कि सज्जन होगा कि वजन होगा? तो एक्सक्यूशन का हिंदी अनुवाद क्या होता है? अर्जन। चलिए अभी नेक्स्ट चलते हैं। 1 से 15 तक आपको हिंदी से इंग्लिश से हिंदी अनुवाद आपको पूछिएगा ट्रांसलेट करने के लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 से क्वेश्चन नंबर 30 तक हिंदी शब्दों का दिए गए अंग्रेजी शब्दों विकल्पों में सही अनुवाद चुनने के लिए आपको 15 मार्क्स का इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन पूछेगा किसी वर्ड का, और 15 मार्क्स आपको हिंदी टू इंग्लिश पूछेगा ट्रांसलेट करने के लिए। तो चलिए अब हमको हिंदी से इंग्लिश में करना है। तो क्वेश्चन नंबर 16, भुगतान का इंग्लिश अनुवाद क्या होगा? पेमेंट होगा कि रिवार्ड होगा कि परमिट होगा कि रिमेंबर होगा? बताइए। तो भुगतान का इंग्लिश अनुवाद पेमेंट होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अवशेष का इंग्लिश अनुवाद क्या होगा? रिक्लेम होगा कि रीमेन होगा कि रेसिडेंस होगा कि रीइन्वेंट होगा? तो अवशेष का इंग्लिश ट्रांसलेशन में रीमेन होता है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, विज्ञापन का इंग्लिश अनुवाद क्या होगा? एडवर्टेंट होगा कि एडवाइजरी होगा कि एडजेक्टिव होगा कि एडवर्टाइजमेंट होगा? तो हम सबको पता है कि विज्ञापन का इंग्लिश अनुवाद एडवर्टाइजमेंट होता है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 19, विषय का इंग्लिश अनुवाद क्या होगा? तो विषय प्रोजेक्ट होगा कि सब्जेक्ट होगा कि रिजेक्ट होगा कि सेलेक्ट होगा? तो विषय का इंग्लिश अनुवाद क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। शिकायत का इंग्लिश अनुवाद क्या होगा? कंप्लायंस होगा कि कंप्लीट होगा कि कंप्लेंट होगा कि कंप्यूट होगा? तो शिकायत का इंग्लिश अनुवाद क्या होगा? कंप्लेंट। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। आत्मनिर्भर का इंग्लिश अनुवाद क्या होगा? सेल्फ सफिशिएंट होगा कि सेल्फ डिपेंडेंट होगा कि सेल्फ रिलायंट होगा कि ऑल ऑफ द एबव? तो आत्मनिर्भर का इसमें क्या हो जाएगा? आपको ऑल ऑफ द एबव। सेल्फ डिपेंडेंट मतलब भी होता है आत्मनिर्भर, सेल्फ सफिशिएंट मतलब भी आत्मनिर्भर होता है, और सेल्फ रिलायंट मतलब खुद पर विश्वास मतलब हो गया आत्मनिर्भर। वो सारा क्या हो गया? परिवाची हो गया। तीनों सही है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विकल्प का इंग्लिश अनुवाद क्या होगा? सेक्शन होगा कि ऑप्शन होगा कि एक्शन होगा कि पोर्शन होगा? तो विकल्प का इंग्लिश अनुवाद क्या होगा? बताइए। विकल्प का होगा ऑप्शन।
चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। त्रुटि का इंग्लिश अनुवाद क्या होगा? डेफिशिएंसी होगा कि एरर होगा कि क्रैक होगा कि लैक होगा? बताइए त्रुटि का। तो त्रुटि का क्या होगा? एरर। ऐसे त्रुटि पुस्तिका रहता है पोस्ट ऑफिस में, मतलब एरर बुक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, नैसर्गिक का इंग्लिश अनुवाद क्या होगा? तो नेचुरल होगा कि वर्चुअल होगा कि स्पिरिचुअल होगा कि इंटेलेक्चुअल होगा? तो नैसर्गिक का इंग्लिश अनुवाद क्या होता है? नेचुरल। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये सब इजी है, अपना एक एक लाइन में हो जा रहा है। परामर्श का इंग्लिश अनुवाद क्या होगा? कन्फ्रंटेशन होगा कि कंसल्टेशन होगा कि कन्वोकेशन होगा कि कन्विक्शन होगा? तो परामर्श का इंग्लिश अनुवाद क्या होता है? कंसल्टेशन। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। विधि का इंग्लिश अनुवाद क्या होगा? रीगल होगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल होगा कि लीगल होगा कि रिमेडियल होगा? तो विधि का क्या होगा बताइए? विधि का होगा क्या? लीगल। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। निस्तारण का इंग्लिश अनुवाद क्या होगा? डिस्पोजल होगा कि सेग्रीगेशन होगा कि सॉल्यूशन होगा कि ट्रांसफ़र होगा? तो निस्तारण का क्या होगा बताइए? निस्तारण का इंग्लिश अनुवाद डिस्पोजल, डिस्पोजल होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। छुट्टी का इंग्लिश अनुवाद क्या होगा? ब्रेक होगा कि हॉलीडे होम होगा कि लीव होगा कि प्रमोशन होगा? तो छुट्टी का इंग्लिश अनुवाद क्या होगा? लीव। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आवंटन का इंग्लिश अनुवाद क्या होगा? अलाउ होगा कि अलॉटमेंट होगा कि अलाउंस होगा कि एश्योरेंस होगा? तो आवंटन का इंग्लिश अनुवाद अलॉटमेंट होगा। अलॉटमेंट मतलब आवंटन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सेवा का इंग्लिश अनुवाद क्या होगा? सिविल होगा कि गवर्नमेंट होगा कि सर्विस होगा कि रेगुलर होगा? तो सेवा का इंग्लिश अनुवाद क्या होगा? सर्विस होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए 15 को आपको इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन पूछ रहा है और 15 को आपको हिंदी से इंग्लिश पूछ रहा है, तो 30 हो गया। अब 31 में आपसे एक विषय पर 40 से 50 शब्दों में पत्र लिखने के लिए बोल रहा है, जो कि 10 नंबर का है। याद रखिए 10 नंबर का। तो पत्र में देखिए क्या है। एक है, आप एक ब्रांच पोस्ट मास्टर के तौर पर कार्यरत हैं। अपने गांव के सरपंच को गांव के नरेगा श्रमिकों के नरेगा खाते डाक खाने में खुलवाने के लाभ बताते हुए एक पत्र लिखें। यह हो गया क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन है, अपने पोस्ट मास्टर से बीमारी की छुट्टी लेने के लिए विनती पत्र लिखें। एक एप्लीकेशन, दोनों एप्लीकेशन पूछ रहा है। और 32 क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 40 से 50 शब्दों का एक पैराग्राफ या लेख लिखें, जो भी कितना है? 10 नंबर का है। तो पहला बिहार का है तो छठ पर्व का महत्व, दूसरा आधार सक्षम भुगतान प्रणाली के लाभ, और तीसरा कोरोना महामारी के काल में डाक विभाग की भूमिका। तो टोटल कितना हो गया? 10, 10, 20 और उधर 30, तो 50 नंबर का रहता है। तो 15 नंबर आपको रहेगा इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन, और 15 नंबर हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन, और 10 नंबर एक लेटर राइटिंग, और 10 नंबर एक पैराग्राफ और एसे राइटिंग। बस हो गया। तो दोस्तों ये था पेपर 2 का था बिहार सर्किल का। तो चलिए अब नेक्स्ट क्लास में हम सब
नेक्स्ट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा भाई लोग, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।